केंद्र की भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे जी का जो राजनीतिक जीवन है, सारा जीवन उन्होंने राजनीति की है और लोकसभा में लगातार आते रहे हैं। उनके ऊपर किसी नेता विशेष का विशेष तौर पे अनुराग ठाकुर ने जिस ढंग से आरोप लगाए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है और कांग्रेस पार्टी इसका टूथ एंड नेल अपोज करती है। खड़गे जी के दामन पे कोई दाग नहीं है, पूरे जीवन में कोई दाग नहीं है, और अनुराग ठाकुर के कहने से कोई भी नेता जो है इस ढंग से दागी नहीं हो जाएगा। जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि लैंड ग्रैब में जो है खड़गे जी का नाम उन्होंने शुमार करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये हमेशा से बीजेपी की राजनीति रही है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को ये हमेशा से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और उसको देखते हुए हालांकि पार्टी ने कल ही दिल्ली में इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उत्तेजित हैं और वो मानते हैं कि अनुराग ठाकुर हमेशा से ही आपने देखा कि अनुराग ठाकुर के खुद किस ढंग से वाकया पहले भी आते रहे हैं, जब वो मंचों से जो है जूते मारो सालों को ऐसी भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई किसी को भी राइट स्पिरिट में लें, लेकिन ये पार्टी विरोध कर रही है आज और उस कॉल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं तो ये आपको अभी कहना चाहता हूँ कि खड़गे जी सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है इस देश के, और वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। उनके बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। बाकी तो इशू जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वक्फ का इशू, वो पार्लियामेंट में लार्जली डिबेट हो रहा है और उस पर बात वहाँ पे हुई है, लेकिन हमारा जो ऐतराज़ है वो हमारे सम्मानित नेता के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी से है। जैसे स्टेट में 2.5 साल से वक्फ बोर्ड के लेकर वो बोल रहे हैं, बीजेपी इस पे आरोप लगा रही है कि सरकार कांग्रेस की 2.5 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बना पाई है स्टेट में, और यही माना जाता है कि कितनी अटैच है वो मुस्लिमों की। ऐसा है कि कौन किसका हितैषी है वो तो जनता बताती है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हम बीजेपी को हरा के यहाँ पे सरकार हमने स्थापित की है। इन्होंने ऑपरेशन लोटस यहाँ पे लेके आए, हमने उसको भी डिफीट किया और फिर 40 लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये अब बीजेपी वाले लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग करके, ईडी का, सीबीआई का, दूसरी एजेंसियों का, इनकम टैक्स का, ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। रोज़ ही कोई ना कोई नॉन इश्यूज़ को यहाँ पे उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार यहाँ पे चल रही है और हर इशू का जवाब जो है विधानसभा में दिया जा रहा है। हमारा भी यही कहना है कि अनुराग ठाकुर जी ने जो पार्लियामेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष के प्रति किया है, उसका हम विरोध आज यहाँ पर फिर दो प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो आप सब जानते हैं कि वो मुख्य मुद्दों से अपना हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहाँ तो आपको बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, महंगाई कम करने की बात करनी चाहिए, परंतु उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग किया है, वो जैसा खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी भी मांगते हैं तब भी वो उस बात से सहमत नहीं है। इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना बहुत ही अशोभनीय है और इसका हम भरपूर खंडन करते हैं। बीजेपी की ओर से लगातार गांधी परिवार और खड़गे जी को निशाना बनाया जाता है, तो अब ये सोच
रणनीति की गांधी परिवार पर विशेष जो है वो निशाना साधता रहा जाए। ये तो है ही है कि वो गांधी परिवार के प्रति आज से नहीं, जब से वो सत्ता में आए तब से उन्होंने ये प्रदर्शन किया है और उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग जो बार बार किया जा रहा है वो उसका आज हम विरोध कर रहे हैं।